बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। अथ श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथम अध्याय करिष्यामि। एक समय की बात है कि नैमिषारण्य तीर्थ स्थान पर 88,000 संत महात्मा एकत्रित होकर के आपस में विचार कर रहे थे। विचार विमर्श कर रहे थे कि कराल कलयुग निकट चला आ रहा है। इस कराल कलयुग में कलिकाल में मनुष्यों को महान कष्ट और दुख प्राप्त होगा। अतः इस दुख से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। इसी प्रकार से सभी संत महात्मा एकत्रित हो करके नैमिषारण्य तीर्थ स्थान पर बैठ करके विचार कर रहे थे, सोच रहे थे कि उसी समय व्यास जी के परम शिष्य पौराणिक श्री सूत जी महाराज उस स्थान पर आ गए और सूत जी महाराज को देख करके समस्त ऋषि लोग बहुत प्रसन्न हुए। समस्त ऋषियों ने सूत जी महाराज को उचित स्थान दे करके बैठा दिया और फिर समस्त ऋषि लोग सूत जी महाराज के पास गए और उनको दंडवत नमस्कार किया और प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे सूत जी महाराज, हम लोग शोक सागर में डूब रहे थे। आपने नौका सादृश्य आकर के हम लोगों का उद्धार करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, यह प्रसन्नता का विषय है। इस प्रकार से सब लोग कहने लगे और फिर कहने लगे कि हे सूत जी महाराज, कराल कलयुग निकट चला आ रहा है। इस कराल कलयुग में कलिकाल में मनुष्यों को महान कष्ट और दुख प्राप्त होगा। अतः इस दुख से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। इस प्रकार से जब समस्त ऋषियों ने सूत जी महाराज से कहा और पूछा, तब सूत जी महाराज कहने लगे कि हे ऋषियों, आप लोग धन्य हैं। आप जैसे पुरुष सत्य पुरुष कहे जाने के योग्य हैं। आप सब लोगों ने जिस प्रकार से मुझसे प्रश्न किया है और पूछा है, इसी प्रकार एक समय नारद जी महाराज वैकुंठ लोक में जाकर के भगवान से पूछा था। जिस प्रकार से भगवान ने उत्तर दिया था, उसी प्रकार मैं आप लोगों के समक्ष उत्तर दूंगा। इस प्रकार से कह करके सूत जी महाराज फिर कहने लगे कि अच्छा ऋषियों, मन लगा करके ध्यान पूर्वक हमारी आगे की कथा सुनो। आप सबको मैं बताने चल रहा हूँ। इस प्रकार से कह करके सूत जी महाराज कहने लगे कि अच्छा ऋषियों, एक समय की बात है कि नारद जी महाराज सभी लोकों का भ्रमण करते हुए मृत्यलोक में आ गए। जब मृत्यलोक में आए, भ्रमण करने लगे, घूमने लगे, तो नारद जी महाराज ने मृत्यलोक में क्या देखा कि मृत्यलोक में जितने भी मनुष्य थे, सबके सब नाना प्रकार की योनि में जन्म लेकर के नाना प्रकार के कष्टों को भोग रहे थे, नाना प्रकार के दुखों से दुखित हो रहे थे। ऐसे मनुष्यों को देख करके नारद जी महाराज चिंता करने लगे, सोचने लगे, अपने मन में विचार करने लगे कि इन मनुष्यों का दुख किस प्रकार से दूर हो सकता है। इस प्रकार से नारद जी महाराज अपने मन में सोचने लगे। सोचते सोचते नारद जी महाराज हरि का गुणगान करने लगे, अपनी बीड़ा को बजाने लगे। हरि का गुणगान करते करते बीड़ा को बजाते हुए नारद जी महाराज वैकुंठ लोक को चले गए। वैकुंठ लोक में पहुंच करके नारद जी महाराज ने चतुर्भुज रूप भगवान का दर्शन किया, भगवान को दंडवत नमस्कार किया और प्रणाम किया। इस प्रकार से जब भगवान को नमस्कार किया, प्रणाम किया, तब भगवान प्रसन्न हो करके नारद जी से कहने लगे कि हे नारद, तुम वैकुंठ लोक में किस लिए आए हो। इस प्रकार से जब भगवान ने नारद जी से कहा, तब नारद जी महाराज कहने लगे कि हे प्रभु, हे नारायण, आप तो अंतर्यामी हैं,
सब कुछ जानते हैं कि मैं आपके पास किस लिए आया हूं। इस प्रकार से जब नारद जी ने कहा और फिर कहने लगे कि हे प्रभु, हे नारायण, मैं इस समय मृत्यलोक से आ रहा हूं। मृत्यलोक में जितने भी मनुष्य हैं सब के सब नाना प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं और नाना प्रकार के कष्टों को भोग रहे हैं। हे प्रभु, हे नारायण, यदि आप मुझ पर कृपा करते हैं तो उन मनुष्यों का दुख दूर करने के लिए हमको कोई छोटा सा उपाय बता दीजिए, जिस उपाय को करने से उन समस्त मनुष्यों के दुख दूर हो जाएं। इस प्रकार से जब नारद जी ने भगवान से कहा, तब भगवान कहने लगे कि हे नारद, यह तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। इसी से यानी समस्त सारे संसार का कल्याण होगा। इस प्रकार से कह करके भगवान कहने लगे कि हे नारद, कलिकाल के मनुष्य यदि श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा करेंगे तो उन समस्त भक्तों की मनोकामना श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से अवश्य पूर्ण होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। इस प्रकार से जब भगवान ने कहा, तब नारद जी महाराज फिर कहने लगे कि हे प्रभु, हे नारायण, इस व्रत को कब करना चाहिए और इसका क्या विधि विधान है, ये भी तो बतलाइए। इस प्रकार से जब नारद जी ने कहा, तब भगवान कहने लगे कि हे नारद, कलिकाल, हे नारद, इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति के साथ किसी भी दिन किया जा सकता है। इस व्रत को, पूजा को करने के लिए सुबह से व्रत रखें और फिर अपने समस्त बंधु बांधवों को बुला करके भक्ति भाव से ब्राह्मण के सहयोग से संध्या के समय श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करें, भगवान को भोग लगाएं, भगवान की कथा को श्रवण करें, भगवान से क्षमा प्रार्थना करें, सभी भक्तों को प्रसाद बांट करके स्वयं प्रसाद को ग्रहण करें। प्रसाद में केले का फल, गऊ का दूध, गेहूं का आटा इत्यादि भगवान के पूजन की यथाशक्ति अनुसार सामग्री होनी चाहिए और फिर ब्राह्मण को भोजन करावें, यथाशक्ति दक्षिणा दें और जब सारे भक्तजन अपने अपने घर को जाने लगे तो श्री सत्यनारायण भगवान के नाम का स्मरण करते हुए, भगवान के नाम का जयकारा लगाते हुए अपने अपने घर को जाएं। हे नारद, इस प्रकार से इस पूजा को, इस कथा को जो भी भक्त भक्ति भाव से करेंगे उन समस्त भक्तों की मनोकामना श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से अवश्य पूर्ण होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। इत श्री स्कंध पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथम अध्याय संपन्न हुआ। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।